हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे हम फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स जो कि CS302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। जब किसी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की जाती है तो उन्हें उन आर्गूमेंट्स को क्या कहा जाता है? डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कहा जाता है। फंक्शन किसी भी फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर वो पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें फंक्शन जो कोल्ड फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। और या फिर मैं बात करूँ जो फंक्शन डेफिनेशन की, जब हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो जो उस डेफिनेशन के टाइम पे जो आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं फंक्शन के, वो आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्मल आर्गूमेंट्स। और एक होते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स। जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं। एक्चुअल आर्गूमेंट्स को हमेशा मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब एक्चुअल पैरामीटर को कोई वैल्यू पास नहीं की जाती, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। इससे मतलब यह है कि जब हम एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करने का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फंक्शन के थ्रू हम पास करते हैं। तो जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट के थ्रू, यदि सपोज करो उसका 3 आर्गूमेंट है, यदि मैं 3 आर्गूमेंट की वैल्यू पास ना करके 2 आर्गूमेंट की मैंने वैल्यू पास करी, लेकिन आर्गूमेंट है 3, तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ करके यदि मैंने उस थर्ड आर्गूमेंट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट असाइन कर रखी है, तो जो पास की तो वैल्यू है वो तो जो आपने एग्जैक्ट जो पास की है वो कॉपी हो जाएंगी, और थर्ड जो वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कॉपी होगी? जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रखी है। क्लियर? यदि सपोज करो 3 आर्गूमेंट्स है, तीनों की वैल्यू आप लोगों ने तीनों की वैल्यू फंक्शन आर्गूमेंट एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू पास कर दी, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की आपने आर्गूमेंट को, वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे? जो आपने पास जो वैल्यू की है, जो एक्चुअल वैल्यू पास की है उससे क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ तभी होगा जब फंक्शन के थ्रू उस आर्गूमेंट की वैल्यू को क्या नहीं किया जाता? पास नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स है, एक ए है और एक बी है। ए इक्वल टू मैंने लिखा 5 और बी इक्वल टू लिखा 3। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यदि मैं एक्चुअल पैरामीटर में इन दोनों ए और बी की वैल्यू को पास नहीं करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा ये फंक्शन? 5 और 3। इसके डेफिनेशन में मैंने क्या करा? सी आउट एडिशन मैसेज प्रिंट करवाया, और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया? ए प्लस बी का एडिशन। अब मेन फंक्शन मैंने क्या किया? ऐड को कॉल किया, उसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर पास किया कितने? 10 और 20। 10 चली जाएगा बी के अंदर और 20 चला जाएगा, और सॉरी 10 चला जाएगा ए के अंदर, 20 चला जाएगा बी के अंदर। तो ये तो 5 और 3 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे? 10 और 20 से। क्लियर? सपोज तो आउटपुट क्या आएगा इसका? दोनों का एडिशन 30। फिर मैंने कॉल किया ऐड। इस टाइम मैंने क्या किया? कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया। इस टाइम मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किए, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? 2 आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन इस टाइम आप क्या करेगा? यह फंक्शन जो उसके डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की जो वैल्यू सेट की गई है उनको क्या करेगा? यूज़ करेगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या क्या है? ए की है 5, बी की है 3, तो ए प्लस बी कितना प्रिंट करेगा? 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 प्रिंट करेगा। यदि मैं फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ, ऐड 15, ऐड यदि 15 कॉल करता हूँ, तो तो भाई अब ये ए की वैल्यू लेगा या बी की लेगा? बी की वैल्यू को रिप्लेस करेगा या ए की को करेगा? तो ये लेफ़्ट टू राइट चलता है, सॉरी राइट टू लेफ़्ट चलता है। तो ए की वैल्यू किससे मैच होगी? डायरेक्ट वो 15 की वैल्यू किससे मैच हो जाएगी? किससे मैच हो जाएगी? 5 से। और बी की जो बी की वैल्यू मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू वो ले लेगा कितनी? 3। तो बी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 15, बी की हो गई 3, ए प्लस बी कितना हो गया? 18। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? एडिशन इक्वल टू 30, एडिशन इक्वल टू 8, एडिशन इक्वल टू 18। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखा मैंने, एक क्लास बनाई,
एक क्लास एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने एक एरे बनाई, कैरेक्टर नाम की एरे नेम, उसके साइज़ दिया 20। एक फ्लोट टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया पे रेट करके, एक इंटीजर नाम का HR नाम से एक वेरिएबल बनाया। पब्लिक सेक्शन में मैंने एक मेथड बनाया एक्सेप्ट करके, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। उस मेथड की डेफिनेशन में मैंने क्या करा, एंटर एम्प्लॉय नेम लिया मैंने नेम वाले वेरिएबल में, एंटर नंबर ऑफ आवर्स, जो भी आवर्स है वो लिए मैंने HR वेरिएबल में। और उसके बाद मैंने कैलकुलेट नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक आर्गुमेंट दिया है, कौन सा, फ्लोट r इक्वल टू 50। इसको मैंने क्या बना दिया, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। यदि कोई एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू यदि मैं पास नहीं करता हूँ, या एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू मैं पास नहीं करता हूँ, तो कौन सी वैल्यू लेगा, 50 लेगा। तो यहाँ पे पे रेट इक्वल टू r कर दिया। फ्लोट सैलरी मैंने उसको सैलरी कैलकुलेट करी और सैलरी क्या करवाया, प्रिंट करवाया। जैसे ही मैंने मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास का बनाया क्या, ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय नाम क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया OBJ नाम का। अब मैंने पहला मेथड कॉल करा ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेप्ट, दूसरा मेथड कॉल करा ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट। तो ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट यहाँ पे जैसे आपने कॉल करा कैलकुलेट को, तो यहाँ पे कितने आर्गूमेंट आने चाहिए थे, यदि वहाँ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं होते तो आप यहाँ पे क्या, आपको वैल्यू पास करनी होती, कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि एक ही आर्गूमेंट दिया है वहाँ पे। लेकिन आपने यहाँ पे पास नहीं करी कोई वैल्यू, कोई भी आर्गूमेंट आपने पास नहीं किया, तो यह मेथड क्या लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जो आपने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के टाइम पे जो उसको दी थी, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो आपने सेट किया था उस वेरिएबल के लिए, सार के लिए सेट किया था 50। और फिर मैंने दोबारा एक मेथड बनाया नीचे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास का ए नाम से, सेम एक्सेप्ट मेथड कॉल किया और कैलकुलेट मेथड कॉल किया। यहाँ पे कॉल किया कितना, यहाँ पे कैलकुलेट के टाइम पे मैंने आर्गूमेंट की वैल्यू कितनी दे दी, 100। यदि आपने 100 वैल्यू दी है तो 100 वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रखी थी उस आर्गूमेंट को, उससे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 50 ना होकर क्या हो जाएगी यहाँ पे 100, क्योंकि आपने एग्जैक्ट कोई वैल्यू उसको पास की है। क्लियर, ओके। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कांस्टेंट आर्गूमेंट से अलग होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। यदि कांस्टेंट आर्गूमेंट आपने कोई डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जबकि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू क्या किया जाता है, ओवर रिटर्न। जैसा कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट में क्या किया, ओवर रिटर्न ही किया है। 100 को किससे ओवर राइट किया है, और सॉरी 50 को किससे ओवर राइट किया है, 100 से, क्योंकि 50 मेरा क्या था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, और 100 क्या है मेरी, जो मैं एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ उससे, तो 50 किससे रिप्लेस हो गई, 100 से। क्लियर। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को ओवर रिटर्न किया जा सकता है, जबकि कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड या पास की जाती है। कब किया जाता है, जब कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू पास की जाती है। तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन कौन सा था, ए डॉट कैलकुलेट, जो आपने आर्गूमेंट के रूप में 100 दिया था, ये फंक्शन कौन सा था मेरा, कॉलिंग फंक्शन। और कॉल्ड फंक्शन जो उसकी जिस फंक्शन की मैंने डेफिनेशन दे रखी है वो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में शो किया हुआ है ऐड 10 और 20, इसमें वेरिएबल ए तथा बी की वैल्यू को ओवर रिटर्न किया जाता है 10 तथा 20 से। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के दौरान फंक्शन कॉलिंग के आर्गुमेंट को कॉल्ड फंक्शन में लेफ्ट से राइट साइड में कॉपी किया जाता है। लेफ्ट से राइट में, वैसे जैसे बताया था लेफ्ट से राइट में कॉपी किया जाता है। जैसे यहाँ पे सम में जो भी आर्गुमेंट्स है 10, 15, 25, 30, 10 चला जाएगा एक्स में, वाई में 15, 25, जेड में, डब्ल्यू में 30। ठीक। अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट किए जेड इक्वल टू 0 और डब्ल्यू इक्वल टू 0। यदि मैंने फर्स्ट फंक्शन कॉल में सम 10 और 15 को कॉल किया, कॉलिंग फंक्शन में 10 और 15 को, तो 10 चला जाएगा एक्स में, 15 चला जाएगा वाई में। और दो आर्गुमेंट की आवश्यकता और थी जो उसने यूजर ने पास नहीं किए, तो पास नहीं किए तो क्या कौन सी वैल्यू ले लेगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसकी है 0 0, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 10, 15, 25 दिया हुआ है, तो 10 चला जाएगा एक्स में, वाई में चला जाएगा 15 और जेड में चला जाएगा 25। जो फोर्थ जो आर्गुमेंट है उसकी वो आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया, तो कौन सा आर्गुमेंट ले लेगा वो, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो आपने सेट किया हुआ है। यहाँ पे सेट किया है डब्ल्यू वैल्यू 0, वो उसमें नेक्स्ट फंक्शन कॉल में मैंने क्या किया, चारों आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर दी, तो चारों आर्गुमेंट ऐसे कैसे कॉपी हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा।
जैसे ये कुछ फंक्शंस विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो इनवैलिड है, इनवैलिड इसलिए है कि कंपाइलर को इस केस में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से, अब मैं इस वाले एग्जांपल जैसे मैंने लिखा सम में इंटीजर x इंटीजर y इंटीजर z इक्वल टू 5, यहाँ पे z की वैल्यू क्या कर दी मैंने, डिफ़ॉल्ट सेट की है, इंटीजर w। तो इस केस में यदि मैं फंक्शन कॉलिंग के दौरान सम की वैल्यू देता हूँ 10 20 और 10 20 30 10 20 30, तो यूजर कंपाइलर को ये पता नहीं लग पाता कि मुझे कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है, कौन सी को नहीं करना। लेफ्ट टू राइट करूँगा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट करो तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, y की हो जाएगी और z की हो जाएगी, लेकिन w की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसमें कंपाइल का कन्फ्यूजन रहता है। इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम किसी भी आर्गूमेंट को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट नहीं करते, या तो सबसे लास्ट में लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो आर्गूमेंट होता है उसको क्या करते हैं, और सॉरी राइट टू लेफ्ट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हम क्या करते रहते हैं, सेट करते रहते हैं। क्लियर? इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।